हरे कृष्णा। अध्याय 21वां। आपका दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज 21वें अध्याय प्रारंभ करती हूँ। भक्ति से भरे भाव हे हरि मेरे मन में उपजाओ। 21वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि दर्शाओ। कल आपने 20वें अध्याय में सुना कि कोई भी यज्ञ, दान और तीर्थ कार्तिक के व्रत की बराबरी नहीं कर सकते और किस तरह धर्मदत्त ने अपना कार्तिक स्नान का आधा फल देने से जो कला थी वो बैकुंठ धाम को चली गई, विष्णु लोक को चली गई। इतना कार्तिक का प्रभाव। और आज 21वें अध्याय में नारद जी बोले, इस प्रकार वचन सुनकर विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ, तप से पीड़ा नाशक विष्णु की आराधना करते हैं। उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और समीप्य दे ऐसा कोई पूजन है जिसे करने से सब यज्ञ आदि फल हो जाए। गण बोले, हे विपर, तुमने अच्छा प्रश्न किया। इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत हम कहते हैं, एकाग्र मन होकर सुनो। काकापुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। इसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्रस्थ नाम के कुबेर के वन की तरह शोभित हुए। एक समय वह राजा अनंत स्थान शयन हो गया, जहाँ की योग माया के आश्रम भगवान शेषशैया पर शयन करते थे। वहाँ लक्ष्मीपति भगवान का मोती और सुंदर स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। पृथ्वी में दंडवत प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। तब हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुरी में रहने वाले विष्णुदास ब्राह्मण को वहां जाकर विष्णु सूक्त से भगवान को स्नान कराते और तुलसी पत्र से पूजन करते देखा। उनके ऊपर ब्राह्मण के तुलसी दल चढ़ाने से वे रतन ढक गए। यह देख राजा कुपित होकर बोला, यहाँ मणिक और स्वर्ण से मैंने पूजा की है, विष्णुदास वह तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दी? तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, डोंगी है। मैं जानता हूँ। जो अत्यंत शोभा युक्त पूजा को ढकता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता, राज्य लक्ष्मी का घमंड है तुझे। पहले कितना विष्णु का व्रत किया है। गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन कहने लगा कि जो तू भक्ति का गर्व करता है, बता तुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है। विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ, दान आदि तूने नहीं किए और ना पहले तैने कोई मंदिर ही बनवाया। ऐसा मुझे भक्ति का घमंड है। अब सब ब्राह्मण मेरा वचन सुनो, सब देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन दे कि इसको, तब हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जाए मुग्दल ऋषि को आचार्य बना वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। वह यज्ञ जहाँ बहुत से ऋषि, बहुत सा अन्न संपत्ति है, ये व्रत गया क्षेत्र में किया था। विष्णु दत्त ने भी उसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक का व्रत किया। तुलसी का वन लगाया और एकादशी के दिन द्वादश अक्षर मंत्रों, षोडश उपचार और नित्य गीत आदि मंगलों से नित्य विष्णु की पूजा करने लगा। चलते में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु को स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को देखा। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ कार्तिक के विशेष नियम करने लगा और उद्यापन भी किए। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान की आराधना करते हुए राजा चोल और विष्णुदास को बहुत समय व्यतीत हो गया। इति
21वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ। हम तो कुछ जाने नहीं तुम जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की, हमारी इच्छा पूर्ण होय, हमारी इच्छा पूर्ण हो।